अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये बेसिकली क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो इसके अंदर हम एक डाटा दिया गया होता है और उसी डाटा को हम चेक कर रहे होते हैं विद इन यूजिंग स्टैटिस्टिकल मेथड, जिसके अंदर हम उसकी सेंट्रल वैल्यू को डिफाइन करते हैं या फाइंड करते हैं। जिस तरह से मैं कहता हूँ मेरे पास 100 स्टूडेंट्स का डाटा है, या ऐसे कह लेते हैं कि मेरे पास 100 स्टूडेंट हैं और उनके एक टेस्ट लिया गया जिसका मैं रिज़ल्ट देखना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं वही सारे वैल्यूज़ जो हैं उनको काउंट करूँगा, मतलब जो जो रिज़ल्ट आए होंगे 100 स्टूडेंट्स के। फिर क्या करूँगा, एवरेज निकालूँगा कि आया कि कितने बच्चे मेरे पास अच्छे मार्क्स वाले हैं, नॉर्मल हैं या फेल है। मतलब एक रेशो में फाइंड करूँगा, वो मेरी एवरेज कहलाएगी या सेंट्रल टेंडेंसी कहलाएगी। अब सबसे पहले हम देखते हैं डिफाइन के हवाले से। तो मेजर ऑफ लोकेशन में सबसे पहले है एवरेज। एवरेज बेसिकली क्या होती है, ये एक सिंगल वैल्यू होती है जो कि आपके डाटा को रिप्रेजेंट कर रही होती है। जिस तरह से आपकी बुक में लिखा हुआ है, एन एवरेज इज़ अ सिंगल वैल्यू विच रिप्रेजेंट द डाटा। कि क्या कर रही होती है, वो आपके सारे के सारे डाटा को एक ही पॉइंट पे डिस्कस कर रही होती है, वो आपकी एवरेज कहलाती है। जिस तरह से मैं आपको अभी कह रहा हूँ कि आपके 100 ये जो 35 पास हुए थे, इन्हीं जो स्टूडेंट्स की बेस पे हम चेक कर रहे हैं कि वो आपकी रेशो निकल आई है, सारे के सारे डाटा को प्रेजेंट कर रही है। तो ये आपका क्या कहलाता है, एक एवरेज कहलाती है। अच्छा, इसके बाद दूसरी बात आ जाती है जिसके अंदर लिखा हुआ है जी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये क्या काम करती है, इसमें क्या डेफिनेशन है, वो कहता है द डाटा सिंस द डाटा टेंड टू लाई इन द सेंटर ऑफ द वैल्यू या मिडल जोन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। तो वो आपका डाटा क्या कहलाता है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। किसी चीज़ की दरमियानी वैल्यू निकाल के देना, सेंट्रल वैल्यू फाइंड करना, तो वो आपका कहलाता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसके बाद है जी मेजर ऑफ लोकेशन। क्या होता है, आपकी बुक पे इसकी आसान सी डेफिनेशन लिखी होगी, अगर नहीं भी है तो ये एक सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट की बेस पे आप अपने पास रखिएगा जहन में। क्या कह रहा है, एवरेज आर अल्टरनेटिवली लेबल्ड मेजर ऑफ लोकेशन इन स्टैटिस्टिक्स। ये क्या करता है, अल्टरनेट लेबल डाटा रखता है। लेबल का मतलब होता है डाटा को सीक्वेंस में ला के देना, एक ही मिकदार में चलाना। जिस तरह से नेचुरल नंबर होते हैं ना, 0 1 2 3 4 की फॉर्म में, सीरीज़ की फॉर्म में डाटा को चलाना, या इस तरह जिस तरह ड्रामाज होते हैं उनकी एपिसोड चलती है, तो वो क्या होती है, लेबल डाटा की बेस पे होती है। पहले क्या सीन चलेगा, फिर दूसरा क्या होगा, फिर तीसरा क्या होगा, ये उसकी लोकेशंस को फाइंड करके दे रहा होता है। समझ आ रही है इस बात की। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास इसके मेजर ऑफ एवरेज। एवरेज को मेजर करने के टोटल पॉइंट्स कितने हैं। तो ये हमारे पास टोटल 5 तरह की एवरेज होती है, जिसके अंदर सबसे पहले है अरिथमेटिक मीन, फिर इसके बाद है ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन और मॉड। ये 5 टाइप का डाटा हमारे पास सेंट्रल टेंडेंसी के लिए यूज़ होता है। स्टूडेंट ये जहन में रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट आपका MCQs है कि आपके पास मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के कितने हिस्से हैं, या की कॉन्सेप्ट कितने हैं, या टाइप्स कितनी हैं एवरेज को फाइंड करने की। तो क्या कहलाएगा वो, आपके पास वो 5 तरह का डाटा होगा, जिसमें मीन मतलब पहले वैसे 3 लिखा जाता है, लेकिन इसके अंदर मीन पहला होता है, उसके अंदर 3 हिस्से हैं, जिसमें अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, ये 3 यूज़ होते हैं। इसके साथ ही साथ नेक्स्ट जो है हमारे पास फाइंड करने के लिए आगे आ जाता है मीडियन, और 5th नंबर पे आ जाता है मॉड।
इसके बाद है डिस्क्राइब प्रॉपर्टीज ऑफ एन एवरेज। ये यहाँ से ना भी करें, बुक वाली मैं आपको बता देता हूँ। बुक में आपके पास लिखा हुआ है इट शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड, शुड बी इजी टू कैलकुलेट, इट शुड बी यूज फॉर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट या मैथमेटिकल फार्मूला। इसके अलावा और मतलब ये ना 5-6 आपके पास एवरेज की गुड प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं, आप उनमें से कोई सी 4 कर लीजिएगा। समझ आ रही है बात की? अच्छा स्टूडेंट, इसके बाद है हमारे पास अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन क्या कहता है? वो कहता है कि आप पहले सारी वैल्यूज़ को जमा करो, उसको डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ पे, तो वो आपकी एवरेज निकाल देता है, या अरिथमेटिक मीन। वो क्या कह रहा है? अरिथमेटिक मीन इज द समेशन या सम ऑफ वैल्यूज़ डिवाइड बाय वैल्यू फ्रीक्वेंसी, या डिवाइड बाय नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी वैल्यूज़ कह सकते हैं। मैं कहता हूँ आपको हफ्ते का 1000 रुपया खर्चा मिलता है घर से। अब 1000 रुपया आपका जो है वो 7 दिनों पे डिपेंड कर रहा है, तो आप क्या करोगे? टोटल वैल्यू आपके पास है 1000 और उसको आपने डिवाइड करना है 7 पे, तो आपके पास पर डे की आपकी जो है वो पॉकेट मनी आपके सामने आ जाएगी। अगर करके भी देखेंगे तो वो आपके पास ऑलमोस्ट ये हम देख भी लेते हैं। जिस तरह से आपको मैंने बताया कि 1000 है, टोटल वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यू 7, तो आपके पास पर डे की जो आपकी पॉकेट मनी है वो 142.85 बन रही है। समझ आ गई इस बात की? ये आपका अरिथमेटिक मीन होता है, हर एक दिन की एवरेज निकाल के। तो जिस तरह से यहाँ पे फार्मूले में भी लिखा हुआ है कि आप क्या करो, x1 x2 x3 अप टू सो ऑन xn है, नेचुरल नंबर तक चल रहा है। फिर इसको अगर हम सम करें ये सारी वैल्यूज़ को, तो ये हमारे पास सिग्मा x आ सकता है, मतलब सारी वैल्यूज़ को जमा कर दो, डिवाइड बाय n नंबर ऑफ वैल्यूज़, फिर उन वैल्यूज़ को काउंट कर लो कि वो कितनी वैल्यूज़ थी, वो डिवाइड जब आप करोगे तो आपके पास आपका अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। ये नीचे इसके फार्मूलाज दिए हुए हैं, इसको फाइंड किया हुआ है। इसके बाद है जी कोडिंग। इसमें हम क्या करते हैं? कोडिंग इज द इसमें ये होता है व्हेन एक्चुअल वैल्यूज आर नॉट असाइंड विद नॉट इक्वल, वी असाइन दैम कोड कार्ड कोड, हाँ वो असाइन दैम वैल्यूज कार्ड कोड एंड द प्रोसेस इज कार्ड कोडिंग। ये आपकी बुक के अंदर है, इस तरह की है, लेकिन यहाँ पे कुछ उसने ना चेंज करके लिखा है। अगर ये करनी हो तो ये भी कर सकते हैं। वो कह रहा है अकॉर्डिंग टू यानी कि आपकी स्टैटिस्टिक्स, कोडिंग इज अ प्रोसेस टू सिंप्लीफाई कंप्यूटेशन व्हेन डीलिंग विद मैसिव डाटा वैल्यूज़। मैसिव मतलब जो चीज़ें आपके पास क्वालिटी की बेस पे, क्वांटिटी की बेस पे कोई भी आ जाती हैं, उनको कोई नंबर देना या कोई नाम दे देना, वो आपका कोडिंग कहलाता है। इसके बाद शॉर्टकट डेविएशन के अंदर क्या लिखा हुआ है जी? डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। ये जहन में रखिएगा शॉर्टकट डेविएशन मेथड को। ये लॉन्ग के अंदर अरिथमेटिक मीन की टाइप है, इसको हम फाइंड भी करेंगे। नीचे इसमें उसने लिखा भी हुआ है, लेकिन आपने अभी जो है फिल वक्त मैं आपको बता दूं, आपने सबसे पहले करना है एवरेज की डेफिनेशन, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की डेफिनेशन करनी है। अगर मेजर ऑफ लोकेशन दी हुई है तो उसको भी कर लीजिएगा। इसके बाद है कोडिंग। कोडिंग के अलावा आपके कोडिंग तो बाद में आ जाती है। उसके बाद है आपके पास कितनी तरह का डाटा होता है, तो एवरेज फाइंड करने के कितने टाइप्स होती हैं, तो आपने उसको बता देना 5 होती हैं, जिसमें अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन और मॉड है। इसके बाद आपके पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ गुड एवरेज है। इसके बाद आपके पास अरिथमेटिक मीन है, जिसके अंदर आप बताएंगे सम ऑफ ऑल दी वैल्यूज़ डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। उसके बाद हमने किया कोडिंग। कोडिंग मेथड करने के बाद आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस टॉपिक की या इस चैप्टर के स्टार्ट की समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी इसमें इशू होता है तो आप बिला झिझक मेरे से पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।